हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यादव सिस्टर्स व्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम लोग जा रहे हैं उज्जैन। मेरे को तो बोला ही नहीं। किसका वेट कर रही है? बोलना चाहिए ना। उज्जैन हम जा रहे हैं उज्जैन। महाकालेश्वर जा वैसे तो रहे हैं। आपने बहुत सारे व्लॉग देखे होंगे जिसमें वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको महाकाल कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, क्या क्या चीजें करनी है। बट आज मैं आपको बिल्कुल अनप्लान ट्रिप के बारे में बताएंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में महाकाल से बड़ा ना कोई। हमें थर्सडे नाइट को कॉल आया कि नेक्स्ट डे हम महाकाल चले क्या। हमारा कोई कंफर्मेशन नहीं था, बट वो कहते हैं ना, महाकाल जाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, बुलावे की जरूरत पड़ती। तो बस हमारा बुलावा आया था, एक दिन में हमने कैसे भी तैयारी की और रेडी हो गए। यहाँ तक कि हमारे पास टिकट भी नहीं थी। हम वहां जाके टीटी से टिकट बनवाया और ट्रेन में बैठे बैठे ही पूरे रास्ता हम गए और नेक्स्ट डे सुबह हम पहुंच गए महाकाल महादेव की नगरी उज्जैन जंक्शन। फिर यहाँ से हम जा रहे थे होटल लेने के लिए, क्योंकि वहां जाके हमें चेंज करना था, नहाना था, धोना था। उसके बाद हम जाएंगे महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ हमने ले लिया अपनी टुक टुक राइड। बहुत सारे लोग थे, टोटल 10 लोग थे, तो हमने 2 ऑटो यहाँ से कर ली थी। और वहाँ के जो ऑटो वाले थे उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया कि हम कौन से होटल में रुक सकते हैं। तो हमें जो होटल पसंद आया उसमें हम रुके। और यहाँ की गलियां देख के हमें बिल्कुल बनारस की गलियां याद आ गई, क्योंकि यहाँ का जो लोकेशन था बिल्कुल बनारस काशी विश्वनाथ के जैसा था। फाइनली हमें होटल मिल गया और हमने होटल में 2 रूम बुक किए थे, 1 फॉर गर्ल्स 1 फॉर बॉयज। और आप देख सकते हो यहाँ के होटल्स बहुत ही अच्छे थे, साफ सुथरे क्लीन थे। और चलो मैं आपको यहाँ के अंदर का नजारा दिखाती हूँ। ये कुछ 4 या 5th फ्लोर की बिल्डिंग थी। और हम लोग इतना ज्यादा थक गए थे क्योंकि हम रात भर ट्रेन में बैठे बैठे ही ट्रेवल किए। बट ठीक है, हमें जल्दी से रेडी होके महाकाल के दर्शन करने के लिए निकलना था। हमारा यही प्लान था अब तक का। और देखिए यहाँ पर ये दोनों बच्चे आते ही होटल में गेम खेलने लगे। इनको बिल्कुल लेट ही नहीं हो रहा है। हाय वाह, क्या खा रहे हो? शायद बिस्किट। फाइनली हम सब रेडी होकर निकल गए थे और हमने कल रात से कुछ नहीं खाया था। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा नाश्ता करके निकलते हैं, क्योंकि पूरा दिन हमें दर्शन करना था। तो हमने सोचा थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, वरना हम पूरे दिन भूखे रह जाएंगे वैसे। तो यहाँ हम होटल में आ गए थे। हमने ऑर्डर किया था पोहा, मसाला डोसा और समोसा, जो कि हमें ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा क्योंकि वो थोड़ा मीठा लग रहा था। बट ठीक है, हमें यहाँ जो मिला नाश्ता करने के लिए हमने नाश्ता वो कर लिया। उसके बाद हम निकल गए दर्शन करने के लिए। तो हम कंफ्यूज थे कि हम सबसे पहले महाकालेश्वर जाए या वहाँ पर बहुत सारी लोकेशन थी जो हम जा सकते हैं। तो ऑटो वाले ने हमें सजेस्ट किया कि यहाँ पर बहुत सारी पहले लोकेशन है, आप लोग वो करके फिर आप एंड में यानी कि रात में महाकाल जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि रात में जो व्यू होता है मंदिर का और कॉरिडोर का वो बहुत ही सुंदर होता है। तो सबसे पहले हम पहुंच गए थे महर्षि संदीपनी आश्रम, जो कि विद्या स्थल था श्री कृष्ण भगवान, उनके भाई बलराम जी और उनके फ्रेंड सुदामा जी का, जहाँ पर उन्होंने 14 विद्या और 64 कलाएं सीखी थी, जिसमें फूलों से रंग बनाना ऐसी कुछ विद्याएं शामिल थी। और यह आश्रम द्वापर युग से एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जहां आज भी गुरु शिष्य की परंपराएं चलती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर है गोमती कुंड और श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर। और आप देख सकते हैं ये लोकेशन कितनी सुंदर है। फिर इसी के नियर बाय में एक छोटा सा मंदिर था और आप देख सकते हैं ये मंदिर में हम गए। और यहाँ पर आप जितने वॉल पे पेंटिंग दिख रही है वो यहाँ पर
कौन कौन सी कलाएं सिखाई जाती उसके बारे में जानकारी दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हम पहुंच गए हैं मंगलनाथ धाम। जैन का मंगलनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और पौराणिक कथाओं के अनुसार यहीं से मंगल ग्रह का जन्म हुआ था। जब युद्ध के दौरान भगवान शिव के पसीने की बूंद धरती पर गिरी थी, जिससे मंगल ग्रह का जन्म इस मंदिर से हुआ था और अंधकासुर नामक राक्षस का रक्त सोखकर रंग लाल हुआ था। इसलिए इस मंदिर में माना जाता है कि जो मांगलिक होते हैं, जिनको मंगल दोष होता है, वो वहां जाकर उनकी पूजा करवाते हैं और ज्योतिषों के लिए भी ये मंदिर बहुत महत्व है। तो चलिए, अब हमारे दर्शन तो हो गए, तो फिर क्या, हम सब बैठ गए थे थोड़ी चाय पीने और गप्पे शप्पे लड़ाने के लिए। और फिर नेक्स्ट जो हमारी लोकेशन थी वो मोस्ट अवेटेड, जहां हम जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे, वो था काल भैरव मंदिर। और आपको पता ही होगा काल भैरव मंदिर के बारे में, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि उज्जैन के काल भैरव मंदिर से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिनमें मुख्य ये है कि वह उज्जैन के द्वारपाल और सेनापति हैं और महाकाल के दर्शन से पहले इनके दर्शन करना जरूरी है ताकि पूजा सफल हो। इन्हें शराब का भी भोग लगाया जाता है, जो कि इनके उग्र रूप, जो शिव जी के रौद्र रूप थे, वो उनको चढ़ाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हम सुबह से बहुत सारी लोकेशन पे गए, बट हमें बिल्कुल भी कहीं पर भीड़ नहीं मिली या लाइन नहीं लगी। तो हम जब यहाँ पर गए थे, यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो हमें लगा कि कम से कम 1 या 2 घंटे जाएंगे दर्शन करने के लिए, बट हमें 3 से 4 घंटे चले गए हम, यानी कि हम 11 या 12 बजे लाइन में लगे थे और हमारे दर्शन 3 से 4 बजे के बीच में। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कई सारे बंदर थे जो बहुत परेशान कर रहे थे लोगों को, यानी कि लोगों के प्रसाद लेना या मिठाई लेना, और वो अपने आपस में खेल रहे थे। लोग उनको देख के बहुत डर भी रहे थे। तो फाइनली इतना वेट करने के बाद हम मंदिर के इतने करीब आ गए थे और हम अंदर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। लोग भगवान के नारे लगा रहे थे, जय श्री महाकाल के नारे लगा रहे थे, और फाइनली हम मंदिर के अंदर आ गए। और अंदर आने के बाद भी हमें दिखा कि यहाँ पर इतनी ज्यादा लाइन लगी हुई थी, तो हमारे तो दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। और ये जो मंदिर की एनर्जी और वाइब्रेशन थी वो बहुत ही अलग लेवल की थी, हमें दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट हम पहुंच गए गढ़कालिका मंदिर, जो अपने 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ माना जाता है, जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे थे और यह स्थान कालिका से जुड़ा है। यहाँ माता सती के शरीर का ऊपरी होठ गिरा था, और जैसा कि आपने देखा कि माता के सामने अपोजिट में 2 मिरर लगे हुए हैं। अगर आप वो मिरर में देखेंगे तो माता जो गढ़कालिका है उनके प्रॉपर फेस दिखेंगे। इसके बाद हम आ गए थे बाहर साइड में, जहाँ पर गौ माता, फिर गौशाला में हमने गौ माता जी को, वहाँ पर जो हमें घास मिल रहे थे और गुड़ मिल रहे थे, वो हमने खिलाया। और नेक्स्ट हमें जाना था रामघाट, जो को हमें शाम की आरती देखनी थी, बट हम सब इतना ज्यादा थक गए थे कि हमें बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। तो हम सोचे कि होटल में जाके थोड़ा आराम करके फिर हम जाएंगे रामघाट दर्शन करने के लिए, क्योंकि कल रात से हम पूरी रात हमने सोया हुआ नहीं था। और हम आप देख सकते हो कि हम इतना ज्यादा थक गए थे कि हम जैसे थे वैसे ही आकर बेड पे लेट गए और आधा 1 घंटा सो गए। तो फाइनली हम सब ने खुद को रिचार्ज करके थोड़ा रेस्ट करके फिर हम रेडी हो गए, निकल गए रामघाट जाने के लिए। और हमारे होटल के बहुत ही नियर बाय में रामघाट और महाकाल दोनों मंदिर था। हम सुबह से वेट कर रहे थे महाकाल जाने का कि कब हम महाकाल जाएंगे और हमारे दर्शन होंगे। तो चलिए चलते हैं। आज इतना अच्छा मौसम है कि मेरी दोनों बुआ है वो गाना गा रहे हैं। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई, तू चल। Fox if it's ain't flame, fox when it's rain. Fox if it's ain't fish, fox when it's rain. तो हम रास्ते से जा रहे थे, तो हमने देखा कि डीजे पे कुछ लोग डांस कर रहे थे, तो हमें लगा कि किसी की बारात जा रही है। तो हम आगे जाके देखे तो यहाँ घोड़े पे एक छोटा सा बच्चा था और उसके साथ में एक लड़की थी, वो उनकी शादी हो रही थी, क्या हो रही थी हमें कुछ पता नहीं चला। तो नेक्स्ट हम जा रहे थे उज्जैन के हर सिद्धि मंदिर, जो 51 शक्तिपीठ में से एक है, जहाँ माता सती की कोहनी गिरी थी।
जैसा कि आपने देखा कि जैसे ही हम मंदिर के अंदर एंटर किए वहाँ आरती हो रही थी और वो जो मंदिर का वाइब था वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और आप यहाँ देख सकते हो यहाँ हिडन मंदिर भी है। और फिर यहाँ से हम दर्शन करके निकले रामघाट जाने के लिए, तो हमें पता चला कि रामघाट की आरती जो थी वो हो गई थी और मंदिर बंद हो चुकी थी। हम थोड़ा लेट हो गए थे, बट कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम उज्जैन आएंगे तो रामघाट जरूर जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए, जिसका हम 2 दिन से वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से कॉरिडोर के जो स्टेचू है भगवान के वो दिख रहे हैं। तो हम वीआईपी लाइन से नहीं जाने वाले हैं, हम नॉर्मल दर्शन करने वाले हैं। आप ये देखिए महाकाल की मंदिर कितनी सुंदर दिख रही है रात के टाइम पे। वहाँ की जो लाइटिंग होती है, वहाँ का जो व्यू होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ज्यादा हमें भीड़ नहीं दिख रही है। और यहाँ हम नॉर्मल लाइन से जा रहे थे जहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और अंदर जाते ही जेंट्स और लेडीज की लाइन अलग कर दी गई थी। और जैसे हम गेट के यहाँ पहुंचे हमारे हाथ में फोन था। वहाँ की सिक्योरिटी ने बोला कि आपके पास फोन है तो आप अपना फोन रखने के लॉकर में चले जाइए, बट हमने अपना फोन पर्स में रखे और अंदर चले गए। और आप ये देखिए महाकाल के दर्शन करिए और आप देख सकते हो कि यहाँ कितना सुंदर व्यू दिख रहा है मंदिर का। महाकाल ज्योतिर्लिंग सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और महाकाल के दर्शन करने के बाद तो उसके आजू बाजू में बहुत सारी मंदिर थी, वहाँ के भी हमने दर्शन किए। और आप देख सकते हो कि रात का व्यू जो था वो कितना सुंदर लग रहा था। वैसे तो हमें लगता था कि यूपी में बहुत सारी मंदिर है, जब हम उज्जैन गए एमपी में गए वहाँ हर 1 किलोमीटर पर मंदिर थी। और एमपी में सबसे ज्यादा मंदिर है मुझे ऐसा लगा, और क्लीनेस्ट सिटी है। उसके बाद हम खाना खाए और फिर वहाँ पर सोनू की और मानसी की कुछ बहस हो गई थी तो वो हम शूट नहीं कर पाए। खाना खाने के बाद हम होटल पे चले गए अपने कमरे पे। दोस्तों जा रहे हैं शाम को 1:30 बजे चाय पीने। शाम को रात को 1:30 बजे चाय पीने जा रहे हैं और फुल ठंडी का एंजॉय करने जा रहे हैं। स्वेटर का है और चाय पिलाने वाली हैं प्रिया यादव, क्योंकि वो 500 लूडो में हार गई। और मैं लिफ्ट पकड़ के खड़ी हूँ। चप्पल 500 का बिल बता के आई हूँ। चप्पल मेरा बेडरूम में छूट गया है। ओहो, और मैं You want say hi? और सुन ना, हाय बोलो वहाँ पे। मैं ना लिफ्ट पकड़ के खड़ी हूँ, मैं लिफ्ट पकड़ के खड़ी ताकि सब लोग अंदर आ जाए। You want say hi? कौन हारा लूडो में? युवान ना? नहीं अरे कुछ बोलोगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ लाइव काफी लाइव गाइस प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें। घंटी दबाना ना भूले। फाइनली इनको चप्पल मिल चुकी है और वो भी मांग, क्या बोलते हैं उसको, मांग कर। बेइज्जती करा दे पूरे ग्रुप की। पूरे ब्लॉग में बेइज्जती करा दी। बहुत ठंडी है, फुल मस्ती एंजॉय के साथ में। रात को भी बांधी नहीं, आप जैसे ही इधर से खसकाओ क्या? मैं उधर खसका ना। चल मानसी चाय 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 8 कटिंग चाय हम लोग पीने आए हैं और उज्जैन में आए हैं रात में 1:30 बजे। तो वीडियो वायरल हो गया था कई दिन। हाँ हाँ एक तो जैसे कि आपने देखा कि हमने रात भर नहीं सोए, हम होटल से घर आए, उसके बाद हमने लूडो खेला, चाय पीने गए और रात के बज रहे थे 4। हम सब नहा धो के रेडी हो गए बिल्कुल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए। हम घर से निकले थे तो हमें सिर्फ महाकालेश्वर जाना था, बट वहां जाने के बाद हमारा प्लान हुआ कि हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी जाकर आ जाते हैं, क्योंकि कहाँ एमपी हमारा जाना होता है रोज रोज। तो अब बोलते हैं ना बुलावा दोनों जगह का, तो हम दोनों जगह जाए। उसके बाद हमने स्क्रीन पर ही भस्म आरती देखी कि अगर हम अंदर जाते तो हमें लेट हो जाता और हम ओमकारेश्वर नहीं जा पाते। और हमारी अनप्लान ट्रिप नए लोगों के साथ बहुत ही अच्छी थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग को कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।